हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत दुख है, दर्द है, और जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें एक ही सहारा नज़र आता है, ईश्वर, भगवान। और हम सोचते हैं कि भगवान न्याय करेगा, यही सोचते हैं ना, भगवान न्याय करेगा हमारे साथ। जब हम बिल्कुल थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, तब एक भरोसा रहता है, बस भगवान न्याय करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या भगवान वास्तव में न्याय करता है हमारे साथ? मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या दुनिया में इतना कुछ आपने देखा है, जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ इतनी क्रुएलिटी हो रही है, क्या भगवान न्याय कर पाते हैं? तो हम क्यों भरोसे हैं भगवान के कि भगवान न्याय करेगा? क्योंकि हम कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, और हमने एक भगवान नाम की बैसाखी हाथ में पकड़ ली है। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान अपने हाथ में बैसाखी रखता है ना, वैसे ही। लेकिन हम बुजुर्ग नहीं हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हमने उस बैसाखी को सिर्फ सहारे के लिए पकड़ा है, क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ने में ताकत लगती है, क्योंकि हमें कुछ करना पड़ेगा। बैसाखी गई तो हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और ताकत हम लगाना नहीं चाहते, कमज़ोर बने रहना चाहते हैं, दूसरों का सहारा चाहते हैं। जितना इंसान का भगवान पे ज़्यादा भरोसा होगा, उतना ही वो कमज़ोर होगा, बैसाखी का सहारा लेगा। और ये बैसाखी को आप फिजिकल ना जानिए कि आपको एक लकड़ी हाथ में है, वो बैसाखी है। क्योंकि वहाँ पर इंसान कुछ करने की नहीं सोचता, उसको लगता है बस कुछ हो जाए, बस। हर इंसान को ऐसा है। बच्चे को लगता है कि बिना मेहनत करे हम एग्ज़ाम पास कर दें, बड़ों को लगता है बिना मेहनत करे हम पैसा कमा लें। तो और उसके लिए हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इतने सारे कर्मकांड करते हैं, सिर्फ इसी भरोसे में कि भगवान है और वो ही सब कुछ करेगा। हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो न्याय वो करेगा, सब कुछ वो करेगा, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना। पीने को साफ पानी नहीं है, खाने को अच्छा भोजन नहीं है, पोषण नहीं है। आपने देखी होगी देश में कितनी गरीबी है, कितनी गंदगी हमने फैलाई है भगवान के नाम पर। हमने बस पूरे देश को गंदा किया है, कुछ नहीं छोड़ा है, बस पूजा पाठ, भक्ति भाव उसमें लगे हैं। भगवान कुछ करेगा, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम तो कमज़ोर हैं। ये जो बैसाखी है ना, जो भगवान नाम की है, वो हमें अंधेरे की तरफ धकेलती है। हम ये भी कहते हैं ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। अरे उसके घर देर है अंधेर नहीं, और हमने तो अपने आप को ही अंधेरे में छुपा लिया है, और खुद हम ही देर कर रहे हैं। वो नहीं आएगा, बिल्कुल वो हमारी ताकत बन सकता है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप पूजा पाठ करो, व्रत करो, अपनी मिन्नतें करो भगवान से, आप मन्नत मांगो कि वो कुछ करेगा। इस वहम में रहो, क्या कुछ हो जाता है, चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का उपदेश इसलिए नहीं दिया था कि वो चुपचाप बैठा रहे और युद्ध ना करे, उसने उसकी ताकत बढ़ाई थी। नहीं तो श्री कृष्ण कुछ करना चाहते तो वो खुद ही युद्ध 1 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, लड़ सकते थे, सबको ख़त्म कर सकते थे। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं ना। क्योंकि ईश्वर तो हमारे भीतर की ताकत है, जिसको हम देखते नहीं, हम बाहर ढूंढते हैं ईश्वर कहीं मिलेगा। ढूंढते रहो, वो आएगा? वो कभी नहीं आएगा। जिस ईश्वर को हमने माना है वो हमारा एक विचार है, सिर्फ और एक विचार। अगर आप कोई बात बुरी लग रही है तो बिल्कुल लगनी भी चाहिए, क्योंकि जब कोई बात बुरी लगती है ना, तो यहाँ चोट पहुँचती है हमें। तो हम दूसरे इंसान को साबित करने के लिए भी 4 बातें सोचते हैं, खोजते हैं। तो खोजिए। मैं आपको कहती हूँ, सरेआम चुनौती देती हूँ कि ईश्वर सिर्फ, आपका ईश्वर सिर्फ एक विचार है। जिसको आपने ईश्वर माना है वो एक विचार है। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखना कि
जब एक बच्चे के मन में बचपन से ही अगर ईश्वर नाम का उसको छड़ी ना दी जाए, उसको ईश्वर के नाम के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाए, तो क्या वो जानेगा ईश्वर के बारे में? क्या वो ऐसा कुछ कर पाएगा? क्या फिर उसके साथ भला बुरा नहीं होगा? सब कुछ होगा, लेकिन जो ईश्वर हमने थमा दिया है ना, वो सिर्फ एक विचार है, और वो विचार भी दूसरों से आया है, खुद का भी नहीं है। एक खुद का विचार होता तो इंसान उसको खोजने की भी कोशिश करता है। हमने खोजा नहीं है ईश्वर को, हमने सिर्फ माना है, दूसरों से सुन लिया और ईश्वर मान लिया। हाँ, ईश्वर ऐसे होते हैं, ईश्वर वैसे होते हैं, और फिर हम पूजने लग गए हैं, पूजते रहते हैं, सोचते हैं हमें कुछ मिल जाएगा। हमारे उस पूजने भी में भी हमारा स्वार्थ छुपा है, कुछ मिलेगा हमें। नहीं तो ईश्वर को कोई ना माने, अगर हमें उन कुछ चाहिए ना हो तो उनसे सिर्फ स्वार्थ की माया है। सब कुछ चाहिए हमें उनसे, तब हम ईश्वर को खोजते हैं, नहीं ईश्वर को पूजते हैं। खोज तो हमारे अंदर होती नहीं है, क्योंकि खोज करने में हमें ताकत लगती है। खोज हम करेंगे नहीं, इसलिए हम सहारा ले लेंगे कि वो कुछ करेगा। खोजने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि वो भीतर है, और भीतर को खोजने के लिए ना खुद को खोजना पड़ता है, काम खुद पर करना पड़ता है। और खुद को तो हम बहुत सुपीरियर मानते हैं, हम तो सब कुछ बढ़िया है, हम ही हैं जो हैं। हम कहाँ किसी से कम मानते अपने आप को। लेकिन ईश्वर एक ऊपर, बस अपने ऊपर एक ईश्वर माना है हमने कि वो है, वो कुछ करेगा। वाक्य में आप में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर हैं आप, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को समझें। लेकिन उस ईश्वर के पीछे हमने अपनी ताकत को छुपा लिया है, क्योंकि हमारे अंदर मैं इतना भारी हो गया है, उस मैं को पकड़ के बैठे हैं। और मेरे ऊपर, हमें अपने साथ में जो भी हम हमारे साथ जिसके भी झगड़े होते हैं, किसी से मन मुटाव हो जाता है, सबसे ताकतवर हैं हम, एक ईश्वर को ही अपने ऊपर मानते हैं। क्योंकि हम जिस बाकी दुनिया को अपने आप से अलग समझते हैं, मैं इतना ताकतवर है हमारा। कि कबीरदास जी ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। हम अपने भीतर का दीपक नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। हम अपने भीतर कुछ नहीं झांकते, हमने बाहर ईश्वर की मूर्तियां बनानी है और उसी को पूजना है। तो देख लो उनके अंजाम, देख लो आज धर्म के नाम पर कितने दंगे फसाद हैं। कोई और मुद्दा देश में है ना है, लेकिन धर्म बिल्कुल है। आपने जो धर्म बनाया है वो विनाश कर रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आपको कि हमारे देश का कैसे विनाश हो रहा है, पृथ्वी खत्म हो रही है, कैसे हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे कुछ भी कि हम धर्म के नाम पर इतना कुछ कर रहे हैं। देश में न शिक्षा पर काम है, न स्वास्थ्य पर काम है, सिर्फ और सिर्फ धर्म पर काम हो रहा है। मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, नहीं मस्जिदें तो नहीं बन रही, मंदिर ही बन रहे हैं, ज़्यादातर मंदिर बन रहे हैं। मैं किसी भी धर्म की वकालत नहीं कर रही, सब एक जैसे हैं, सभी पंथ हैं, मैं उनको धर्म भी नहीं मानती। ये सिर्फ संप्रदाय हैं जो आपने खुद ने बना लिया, आपके विचारों ने बना लिए हैं। कुछ लोगों ने एक कुछ ग्रुप बनाए और उसको फॉलो करते चले गए, और सब अलग अलग धाराओं में बह रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये आपका धर्म है क्या? लड़ाइयाँ करना धर्म हो सकता है? धर्म तो बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बहुत ऊंची चीज़ है, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। धर्म तो एकता का नाम है। क्या एकता है? आज हिंदू मुस्लिम पूरे देश में हो रहा है, और ये भी बिल्कुल इतना फैला दिया गया है कि देश बिल्कुल खत्म होने को है। एकता नहीं है, प्रेम नहीं है। धर्म तो प्रेम है। क्या प्रेम है देश में? क्या प्रेम बचा है? अरे कैसे हम ईश्वर का नाम लेते हैं। भगवान का व्रत करने से, पूजा पाठ करने से क्या आपके भीतर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा? प्रेम मिल जाएगा आपको? किसी को किसी से प्रेम नहीं है, पत्नी को पति से प्रेम नहीं है, माँ बाप को बच्चों से प्रेम नहीं है, बच्चों को माँ बाप से प्रेम नहीं है। क्या चीज़ आपको ये समझ नहीं आ रही है? आप कहते हो नहीं हम तो प्रेम को समझते हैं। आप तो प्रेम को समझते हो, सभी कहते हैं ना, पेरेंट्स भी कहते हैं हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सच में करते हो बच्चों से प्यार? अगर आपका बच्चा आपके कहे रास्ते पर ना चले, बिल्कुल आपको फॉलो ना करे, बिल्कुल अपनी दुनिया बनाए कुछ, क्या आप बर्दाश्त करोगे?
क्या फिर भी आप उसे प्रेम करोगे? आपने कुछ धारणाएं बनाई है कि हमारे घर के संस्कार, हमारे बच्चे के संस्कार ऐसे 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 होने चाहिए, आपकी कुछ मान्यताएं हैं, और अगर आपका बच्चा उन मान्यताओं पे खरा ना उतरे तो क्या आप उसे प्रेम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको आपका बच्चा आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए चाहिए, क्या इसे प्रेम कहेंगे? आपको इतनी उम्मीदें हैं उनसे, क्या आप उसको प्रेम कहेंगे? एक पति को अपनी पत्नी से इतनी उम्मीदें हैं, क्या वो उसको अपने पति को फॉलो ना करे, उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, तो क्या पति उसको प्रेम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये रिश्ते हैं लेन देन के, आप सिर्फ लेन देन कर रहे हो, प्यार नहीं है, कहीं भी प्यार नहीं है। जब प्यार नहीं है तो ईश्वर कहाँ हुआ? प्यार ही तो, प्रेम ही तो ईश्वर का नाम है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही ईश्वर होता है, और आप कोसों दूर हो उस ईश्वर से और बात करते हो पूजा पाठ की। पाखंड हो रहा है देश में, इतना पाखंड, नाम जप हो रहा है, कुछ करोड़ों बार जाप करो तो आपको कुछ मिल जाएगा, उसमें भी कुछ चाहिए हमें, भगवान भी कुछ देने के लिए है, कुछ मिल जाए बस। अरे कितना कुछ लेने की कोशिश करोगे, कुछ करते क्यों नहीं हो? कितना हम फ्री में सब कुछ चाहेंगे? आप इतने गरीब नहीं हो। एक गरीब इंसान फिर भी समझ आता है, एक अनपढ़ इंसान का फिर भी मैं समझती हूँ कि वो बेचारा लाचार होता है, क्योंकि उस पर शिक्षा नहीं होती। लेकिन कितने शिक्षित लोग, मुझे लगता है अशिक्षित से ज़्यादा शिक्षित लोग इस पाखंड में पड़े हुए हैं, पूजा पाठ में, नाम जप में अपनी पूरी एनर्जी लगाए हुए हैं। नाम जप सब पूरे देश में हो रहा है, राधे राधे, सब राधे राधे। अरे राधा नाम जपने से कुछ हो जाएगा क्या? आप राधा नाम का अर्थ भी जानते हैं कि राधा होता क्या है, क्या मतलब है उस राधा का? बस राधा जप लिया है, बच्चे बच्चे राधा कर रहे हैं, राधा राधा। और अगर उस राधा, जिस राधा को आपके बच्चे समझते हैं ना, आपकी बेटी अगर उस राधा के नक्शे कदम पे चले तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। वो राधा जो उस बच्ची को वही राधा पता है जो उसने टीवी पर देख ली है, उसी राधा के पीछे। और क्या आप बर्दाश्त करोगे कि आपकी बेटी उसी राधा के नक्शे कदम पे चले? आप सोचो तो सही, आप क्या कर रहे हो? राधा में बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। क्या हम उसके अर्थ भी जानते हैं? मुझे तो किसी ने ये भी कहा, बिल्कुल हम अर्थ जानते हैं, राधा का मतलब प्रेम। बिल्कुल राधा का मतलब प्रेम, जब ईश्वर का मतलब प्रेम है तो बिल्कुल राधा का मतलब प्रेम हुआ। मतलब प्रेम मतलब क्या? प्रेम का मतलब भी तो नहीं पता है ना, नहीं जानते प्रेम क्या है। आप अपने मोह, अपने स्वार्थ को प्रेम का नाम देते हैं, वो प्रेम नहीं है। आप अपने बंधनों से, आप अपने रिश्तों से, जो मोह हो में पड़े हो, जिनके साथ जो रिश्ते आप निभा रहे हो, उसको आप प्रेम बोलते हो, वो प्रेम नहीं है। हम क्या आप अपने देश से प्रेम करते हो? क्योंकि हम एक दिन पूरा 15 अगस्त है ना, स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे बोलते हैं आई लव माई इंडिया, बच्चा बच्चा बोलता है, प्रेम करते हैं आप? पूरे देश में क्या हालत की है ना, हमें कुछ देश में सफाई का पता है। आपने देखो, अपने देश को छोड़ो, अपने अपने आसपास के एरिया को भी कितना गंदा किया हुआ है, अपनी नदियाँ कितनी गंदी की हुई है। आप देश से प्रेम करते हो? हमने पूरा का पूरा जंगल के जंगल उखाड़ डाले हैं, क्या हम देश से प्रेम करते हैं? कैसे प्रेम की बात करते हैं? हम अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं और कोई प्रेम नहीं जानते। तो उस नाम जप का क्या अर्थ है? क्या आप में वो प्रेम पैदा कर रहा है? अरे वो सिर्फ आपको इतना सा एक लॉलीपॉप दे रहा है कि उससे, कहते हैं ना, एक मीठी गोली, कि उससे बस आप अपने स्वार्थ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, मुझे अंदर से शांति मिल रही है। आपको शांति मिल रही है तो क्या, दुनिया शांत हो गई है? आप किसके लिए क्या कर रहे हो? प्रेम कहाँ आया आप में? और कैसी शांति? वो शांति परमानेंट है। जो इंसान अपने आप को कहना मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत हूँ, और वो ही दूसरे पल अपने किसी भी रिश्ते में, अपने ऑफिस में कहीं भी लड़ता झगड़ता नजर आता है और बुरा, इतना वायलेंट होता नजर आता है, क्या आप प्रेम में हो? फिर कैसे, उस क्या फायदा है ऐसे जाप, इसे मंत्र से? प्रेम तो ज्ञान है जो हम नहीं समझते हैं, और ऐसे में आपका, अगर आप नहीं समझते हैं तो जो आप पाखंड कर रहे हो, जो आप भरोसा कर रहे हो,
जो सोच रहे हो कि भगवान न्याय करेगा, तो कोई नहीं आएगा न्याय करने। आप खुद अपने साथ अन्याय कर रहे हो। जब कह रहे आप खुद अपने आप से न्याय नहीं करोगे, कोई भी आपके कुछ नहीं कर सकता है, आपका भला हो नहीं सकता है। ईश्वर हैं, हमारे भीतर हैं, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए, वो कुछ करते नहीं हैं। हमें लगता है ईश्वर भी हमारी तरह है, हाथ पैर वाला इंसान, वो कुछ करेगा, है ना। वो ऐसा ही तो देखा है मूवीज में, ऐसे प्रकट होंगे और वो जादू चलाएंगे, ऐसे है भगवान। हमने कुछ भी देख लिया, मान लिया। अरे कहाँ है हमारा तर्क, कहाँ गई तर्क शक्ति, कहाँ गई हमारी? कोई तार्किक शक्ति नहीं है। हमने कुछ भी, मंदिरों में लाइन लगा रखी है, खाटू श्याम जी लाइन लगी हुई है, वृंदावन लाइन लगी हुई है। ऐसे भगवान मिलेंगे और वहां बैठ के मिल क्या जाएगा? क्या मिल जाएगा? देश में इतना कुछ हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। एक एक बच्चे को इतना टॉर्चर मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। शिक्षा का क्या हाल है, समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या हालत कर दी है हमने देश की। बच्चों की क्या हालत कर दी है। आप सोचे नहीं हमारे बच्चे तो बढ़िया पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, क्या उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है? अपने आप से पूछना। अगर सभी बच्चों को, जो कह रहे हैं हमने अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा मिल रही होती तो वो बच्चे कितने बढ़िया बन जाते, या देश ऐसा होता। ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में, जिसको आप अच्छा कहते हैं, अच्छे बन गए, वो देश सुधर गया, आईएएस तक बने हैं। लेकिन वो भी इतने भ्रष्टाचार में पड़े हुए हैं, उनको भी अपनी जेबें भरनी है, अच्छा बन गया सब कुछ। शिक्षा भी हमें सिर्फ अपना घर भरना सिखा रही, ये नहीं समझ आता है। शिक्षा, आज की शिक्षा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को करप्ट बना रही है, और उसी की देन हम हैं। जो आज बड़े हैं करप्ट, वो कल बच्चे थे, और आज जो बच्चे हैं वो भी एक भ्रष्ट नेता बनेंगे या कोई भ्रष्ट अफसर बनेंगे। यही तो बनेंगे, यही तो शिक्षा मिल रही है। फिर आप प्रेम की बातें करते हो। आपने अपने बच्चों को वाकई में प्रेम किया? आपने रियल में उनको सही शिक्षा दी? अरे समझिए एक बार, बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। पृथ्वी नष्ट हो रही है, देश नष्ट हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। संभल जाइए, भगवान के नाम की बैसाखी छोड़िए और अपनी ताकत बढ़ाओ। आत्मावलोकन कीजिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को समझिए, तब आप कहीं किसी के दर्द को समझ पाएंगे। आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक बच्चे के दर्द को भी नहीं समझ पा रहे हैं, पशुओं के, पक्षियों के दर्द को तो क्या समझेंगे? किसी को नहीं समझ पा रहे हैं। बस बच्चा तो आज का बच्चा तो कुछ बोल भी नहीं सकता है, सवाल भी नहीं कर सकता है। कभी ध्यान से देखना, क्या आपका बच्चा किसी से सवाल कर पाता है? क्या वो स्कूल में सवाल कर पाता है? क्या वो घर में सवाल कर पाता है? उसे इजाजत है उसको? घर में टीचर डांट के बिठा देती है, और घर में माँ बाप डांट के बिठा देती है। यही है, बस यही चल रहा है। स्कूल और घर में बच्चों के साथ ये टॉर्चर हो रहा है, और वो खत्म हो रहे हैं बच्चे, और बच्चे खत्म तो देश खत्म। आज का बच्चा ही कल का युवा होगा ना, सब कुछ खत्म, और उसके जिम्मेदार आप होंगे।